दुनिया के सबसे प्राचीनतम सनातन धर्म में कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। विभिन्न समय पर लगने वाले विभिन्न कुंभ मेलों में देश के तकरीबन हर हिस्से से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और कुंभ पर्व के 4 प्रमुख स्थान हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में स्नान और पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है, लेकिन हर 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। संस्कृत में कुंभ का अर्थ होता है मटका। अति प्राचीनतम संस्कृत साहित्यों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऐसे वैदिक काल के ग्रंथों और संस्कृत साहित्यों में कुंभ का उल्लेख मिलता है। ज्योतिषीय पुस्तकों आदि में भी कुंभ को राशि चिन्ह के प्रतीक के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। वहीं मेले का अर्थ होता है मिलना, यानी इकट्ठे होना। इस प्रकार कुंभ और मेला शब्दों के मेले से कुंभ मेले की उत्पत्ति हुई है, यानी मेला जहां हिंदू श्रद्धालु अमृत की इच्छा, अपने पूर्व पापों के नाश, मोक्ष और आध्यात्म के लिए इकट्ठा होते हैं। प्राचीनतम हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुंभ में अमृत है और अमृत से भरा यह कुंभ समुद्र मंथन के उपरांत निकला था। मान्यता है कि स्वर्ग ले जाते समय इस अमृत कलश से जिन 4 जगह अमृत की बूंदें छलक कर गिरी थीं, वहां कुंभ मेला लगाया जाता है। यह 4 जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। महाकुंभ के अलावा कई और कुंभ भी लगते हैं। महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ के बाद प्रत्येक 144 वर्ष बाद लगाया और मनाया जाता है। यह महाकुंभ का मेला इंसान अपने जीवन काल में एक ही बार देख पाता है। महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही लगाया जाता है। इसके बाद पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल के बाद लगता है। बारी बारी से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगाया जाता है। इसके बाद अर्ध कुंभ मेला लगता है, जो प्रत्येक 6 साल बाद 2 पूर्ण कुंभ मेलों के बीच में आता है। इन्हें प्रयागराज या हरिद्वार में ही लगाया और मनाया जाता है। इसके बाद एक और कुंभ मेला लगता है, जिसे माघ मेला कहते हैं। यह मेला हर साल केवल प्रयागराज में ही लगाया जाता है। माघ मेला माघ महीने में, यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 14 जनवरी से फरवरी के अंत तक लगाया जाता है। कुंभ हो और अखाड़ों का जिक्र ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कुंभ में साधु संतों के 13 मुख्य अखाड़े हिस्सा लेते हैं। इनमें पहले 7 अखाड़े शैव अखाड़े हैं। इनमें महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अवहान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं वैष्णव अखाड़े। इनमें 3 मुख्य अखाड़े हैं, निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। तीसरे नंबर पर आते हैं सिख अखाड़ा। इनमें बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा, छोटा पंचायती उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा हैं। शैव और वैष्णव मिलाकर 10 अखाड़े दशनामीस कहलाते हैं। हिंदू श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाएं, उससे पहले 13 अखाड़ों के साधु संतों द्वारा पवित्र नदी में पहले डुबकी लगाने और स्नान का इंतजार करते हैं। अखाड़ों के स्नान को शाही स्नान या राजयोगी स्नान कहा जाता है। स्नान के लिए जाने से पहले अखाड़ों के साधु संत जुलूस के रूप में अपने अपने बैनर, झंडे, हाथी घोड़े पर सवार होकर ढोल, ताशे और बैंड बाजे के साथ निकलते हैं। अलग अलग अखाड़ों के अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से नागा साधु नग्न अवस्था में या नाम मात्र के वस्त्र धारण किए हुए, कई अपने शरीर पर भस्म लपेटे हुए निकलते हैं। इन सब में सबसे आगे सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े के साधु संत होते हैं। ये साधु संत हिंदुस्तान के 4 मुख्यालयों श्रीगेरी, द्वारका, ज्योतिर्मठ और गोवर्धन से आते हैं। महानिर्वाणी और निरंजनी अखाड़े में भी काफी बड़ी संख्या में साधु संतों की टोलियां होती हैं। शाही स्नान के बाद ही बाकी हिंदू श्रद्धालु नदियों में डुबकी लगाते हैं।